नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य उदय प्रताप इंटर कॉलेज वाराणसी। आज मैं आप सबसे एक जीवन का महत्वपूर्ण विषय सड़क सुरक्षा और यातायात के नियम, इस बारे में चर्चा करूंगा। बच्चों, आप जानते हैं मित्रों कि जीवन चाहे मनुष्य का हो या अन्य किसी जीव का सबसे महत्वपूर्ण है, और विशेष करके मनुष्य का। मानव जीवन की अगर हम विकास यात्रा देखें तो मनुष्य जब से पैदा हुआ है उसके जीवन की विकास यात्रा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे शैक्षिक हो या विकास संबंधी हो। पहले अगर हम देखें कि मनुष्य का जीवन जब शुरू हुआ तो मनुष्य पैदल चलता था और अपने जो पड़ाव थे, जो अवसर थे, उनमें पैदल चल कर के उसके बाद फिर अगर देखें तो बाद में बैलगाड़ी के द्वारा, रिक्शा, तांगा, घोड़ा गाड़ी इत्यादि का प्रयोग करके अगर उसके विकास को हम आगे देखें तो फिर साइकिल की सवारी आती है, उसको रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, कार, टैक्सी, ट्रेन, एरोप्लेन इत्यादि। और आज हम इस दशा में पहुँचे हैं कि हम जहाँ अपने जीवन की विकास यात्रा में ज्ञान विज्ञान में वृद्धि किए हैं, वहीं हम अपने यातायात के क्षेत्र में बहुत सारे साधन संसाधन प्राप्त किए हैं। अगर हम देखें कि सड़क सुरक्षा हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम विभिन्न सड़क सुरक्षा के अवयवों पर विचार करेंगे। सड़क के निर्माण और सड़क से संबंधित जो सुरक्षा के नियम हैं, उनमें अगर हम देखें तो कितने अवयव काम करते हैं। सड़क बनाने में लोक निर्माण विभाग भी सक्रिय भूमिका निभाता है। सड़कों की उच्च गुणवत्ता, उनके सुंदर बनाने, उनके गुणवत्तायुक्त बनाने में काम करता है लोक निर्माण विभाग, चाहे वो राज्य का हो या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग हो। फिर दूसरा, परिवहन। परिवहन भी एक महत्वपूर्ण अवयव है सड़क सुरक्षा में, कि परिवहन के साधन कैसे कैसे हों, उसमें गाड़ियों की क्वालिटी या उसमें अन्य जो एसेसरीज लगने वाले हैं उनमें कौन कौन से साधन हों, किस तरह से उनमें सामंजस्य बैठाया जाए जिससे कि हमारी यात्रा सुगम हो सके। दूसरा, हम अगर देखें तीसरा पार्ट, कि उसकी सड़क सुरक्षा का एक तकनीकी पहलू भी है कि हम सड़क सुरक्षा में कैसे दुर्घटनाओं को कम करें और किस तरह से तकनीक प्रयोग करके दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा भी टेक्निकल विंग स्थापित किया गया है, जो परिवहन के साधनों में जो तकनीकी खामियां होती हैं, जो सड़क की तकनीकी कमियां होती हैं, जो गुणवत्ता में कमी होती है, उस विभाग में वह शोध कार्य करता है, नियमन करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आबकारी विभाग भी इसमें एक अवयव है। हमारे बहुत सारे साथी सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय कुछ लोग मद्यपान करके, धूम्रपान करके गाड़ी चलाते हैं, जिनसे अक्सर दुर्घटनाएं होती। और हमारे जो उनके पीछे परिवार है वह भविष्य के अंधकार के गर्त में चला जाता है। इसलिए, और इसका तीसरा या अंतिम पहलू कह लें कि शिक्षा विभाग भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इन सब पहलुओं में जो विभिन्न अवयव हुए, उनमें शिक्षा विभाग या शिक्षा की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, परिवहन हो या तकनीकी पहलू हो। आबकारी विभाग के द्वारा जो कमियां बनाई जाती हैं या जो शराब का कुछ समय सेवन करते हैं,
मद्यपान कुछ समय करते हैं, उन पर नियमन के लिए हम शिक्षक या शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। हम सभी लोग हमेशा जन जागरूकता फैलाते हैं और लोगों में सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहने का मतलब कि आप अगर यात्रा कर रहे हैं या आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सामने देखिए और यह मान करके चलिए कि आगे आने वाला व्यक्ति आपसे लड़ने आ रहा है। अपने को आप चेतन रखिए, निगाह रखिए सामने, तब जा कर के आप अपनी यात्रा को सुखमय बना सकते हैं। आजकल बहुत अनेक दुर्घटनाएं लापरवाही कारण हो रही हैं, जिससे तमाम जीवन असमय काल कवलित हो जा रहे हैं, दुर्घटनाओं में बाहुल्य हो रहा है। हम कहना चाहेंगे कि यातायात के कुछ नियम हैं, अगर हम उनका पालन करें और शिक्षा विभाग या जो शिक्षित लोग हैं, जो इनका ट्रैफिक विभाग है, यातायात विभाग है, वह अक्सर जन जागरूकता अभियान चला करके लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करता रहता है। हम कुछ ट्रैफिक नियम, यातायात के नियमों का उल्लेख करना चाहेंगे, जिससे कि आप मेरे इस वीडियो के द्वारा समाज को, आने वाली पीढ़ी को, के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, उन्हें असमय काल कवलित होने से रोक सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो यातायात के नियम बने हैं, ट्रैफिक रूल्स बने हैं, उसमें उसका पालन करना। जैसे ट्रैफिक पर आप अगर यात्रा कर रहे हैं स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, कार से, तो आप किसी चौराहे पे पहुँचे, लाल बत्ती हो गई, इसका मतलब यह है कि आप रुक जाइए। आप रुके हुए हैं, वहाँ 3 बत्तियाँ होती, लाल, पीली और हरी। तो इन तीनों का अर्थ जानिए। लाल का मतलब रुकिए, यानी स्टॉप। अगर समय कुछ बीता, पीली हुई, इसका मतलब बी अवेयर ऑफ, तैयार हो जाइए, अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट मत रखिए, बंद करके रुकिए और फिर जब पीली बत्ती जले तो गाड़ी को स्टार्ट करिए, और जैसे हरी बत्ती होती है वैसे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़िए। अक्सर देखिए सड़कों पर लिखा रहता है, रुको, देखो, जाओ। कहने का मतलब कि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा, आपको अनावश्यक दंड का भागी बनना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, कभी व्यक्ति को जो आम राजमार्ग हैं, किसी के स्थान पर अतिक्रमण मत करें, यानी सड़क पर अनावश्यक न दौड़ें। होता क्या है कि आप बिना देखे पीछे कौन आ रहा है, आगे कौन आ रहा है, दौड़ पड़ते हैं और अचानक कोई न कोई गाड़ी, कोई साधन आकर के आपको एक्सीडेंट कर देता है। तो इन सावधानी को बरतें। और अक्सर देखते होंगे आप सड़क पर जो वर्तमान सरकारें हैं या इसके पहले से भी उनका पालन किया जाता रहा है कि यात्रियों को चलने के लिए अलग पाथ बना देते हैं, फुटपाथ बना देते हैं कि यात्री पैदल चलें, और उस पर एक सिंबल लगा देते हैं कि पेडेस्ट्रियन के लिए, यात्रियों के लिए, पैदल मार्ग जाने के लिए। दूसरी बात, अक्सर देखने को आता है कि आप किसी वाहन से यात्रा कर रहे हैं और आप अपना सर बाहर निकाल दिए हैं, हाथ बाहर निकाल दिए हैं। कभी कभी होता क्या है कि आपके पास से गुजरने वाली गाड़ी, विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी का ड्राइवर ध्यान नहीं दिया और आपके समीप से गुजार दिया, आपका हाथ, आपका सर प्रभाव में आ गया और आपका जीवन दूभर हो जाता है। इसलिए हमेशा यात्रा करते समय बसों में, ट्रेन्स में या अन्य जो स्थल हैं उस पर सावधानी बरतें। और अगर आप 4 पहिया से यात्रा कर रहे हैं, व्यक्तिगत वाहन से यात्रा कर रहे हैं, तो हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें। 2 पहिया से यात्रा कर रहे हैं तो हेलमेट लगाएं,
होता क्या है कि हेलमेट अक्सर लोग आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नौजवान भाई हेलमेट तो लिए रहते हैं लेकिन हैंडल में टांगे रहते हैं। कितना दुखद है, एक्सीडेंट होता है और अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में पीछे वाला भाग अगर प्रभावित हो गया तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। और मैं कई बार देखा इस तरह से, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि अगर आप हेलमेट लगाए हुए हैं तो बहुत दुर्भाग्य न हो तो 90% लोगों का जीवन बच जाता है हेलमेट से। इसलिए अगर 4 पहिया से हैं तो सभी लोग सीट बेल्ट लगा के बैठे, तभी एक्सीडेंट के समय जान बच सकती है। दूसरी बात यह कहनी है कि जब से विज्ञान का युग आया है, टेलीफोन का, मोबाइल फ़ोन का, तो मोबाइल फ़ोन बच्चे कान में लगा करके दोनों हाथ से बाइक चलाते रहते हैं। बहुत सारे नौजवान भी इस तरह कार्य करते हैं और पीछे से कोई गाड़ी आती है और ठोकर मार के चली जाती है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि गाड़ी चलाते समय न तो रैश ड्राइविंग करें, तीव्र गति से न निकलें, न किसी को ओवरटेक करें, अतिक्रमित करें। अतिक्रमण में होता क्या है कि आप एकाएक आगे बढ़ते हैं और आपका संयम खो जाता है, आगे आने वाली गाड़ी से तारतम्य नहीं बनता है और आप दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों से बचें। कभी भी फ़ोन पर बात ना करें गाड़ी चलाते समय, क्योंकि फ़ोन पर बात करने पर अक्सर देखिए, आप देखते होंगे समाचार पत्रों में, दूरदर्शन के समाचारों में कि 2-3 साथी, 4 साथी कान में ईयरफोन लगाकर ट्रेन रूट पर टहल रहे थे और ट्रेन सामने से गुजर गई, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो मैं कहूँगा कि चाहे वो परिवहन का साधन हो या ट्रेन का साधन हो या अपना 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, इन सब के संचालन के समय ट्रैफिक नियमों का पालन और स्वयं अगर आप घर से निकल रहे हैं तो हेलमेट लेके निकलें, हेलमेट लगा के निकलें। अक्सर लोग लेके तो निकलते हैं लेकिन लगाते नहीं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, जिससे हमारा और आपका जीवन, समाज का जीवन सुरक्षित रहे। आप देखे होंगे इधर हमारी सरकारों ने ट्रैफिक की ओर, खास करके ट्रांसपोर्ट विभाग ने सड़कों की सुरक्षा पर, सड़कों की मेंटेनेंस पर बहुत ध्यान दिया है और सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, जिससे हमारी बहुत सारी दूरी कम समय तय हो रही है और दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। लेकिन वन वे हो गए हैं, जिससे कि आप एक तरफ जाइए एक तरफ आइए, दुर्घटना में कमी आ गई। लेकिन जहाँ तनिक भी लापरवाही हुई, हमारी असावधानी बढ़ी, वहीं दुर्घटना का आमंत्रण होता है। इससे मैं कहूँगा कि सभी मित्रों, सभी बच्चों, सभी भाइयों, ध्यान दीजिए, आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यह मत माने कि मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पीछे आपका परिवार है, आपके न रहने पर उसके सामने रोजी रोटी का, जीवन का संकट आ जाता है। इसलिए अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जिए और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करिए। धन्यवाद।